खूबसूरती और पढ़ाई लिखाई का घमंड। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर सासू माँ ने अपनी बहू से कहा कि देखो सुषमा, मैं तुमको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा रोज रोज का यूं अपने पति के साथ झगड़ना क्या सही है? यह एक तमाशा है। सुषमा बोली, मम्मी जी, आप लोग मुझसे तंग हैं तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन इस आदमी के साथ मैं अब एक दिन भी नहीं रह सकती। सासू माँ गुस्से में कहने लगी, तुम्हारा बाप आ रहा है, खामोशी से उसके साथ चली जाना, वह तुमको ले जाएगा तुम्हारे घर। सुषमा एक पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट की हुई लड़की थी। खूबसूरती में भी किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं थी, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती का घमंड उसके अंदर कूट कूट कर भरा पड़ा था। घर वालों ने जानबूझकर उसकी शादी उस लड़के वीरेंद्र से कर दी थी, लेकिन वीरेंद्र उसे एक आंख भी नहीं भाता था। वीरेंद्र बिल्कुल अनपढ़ था, बस इतनी काबिलियत थी कि अपना नाम हिंदी में लिख लेता था। उसकी इस बात को लेकर बस एक ही जिद थी कि किसी तरह वीरेंद्र से तलाक लेकर जान छुड़ाई जाए। लेकिन वीरेंद्र के अंदर कुछ खास बात भी थी। वह बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, इन सभी बुरी आदतों से कोसों दूर था। लेकिन सुषमा को तो एक पढ़ा लिखा पति चाहिए था। सुषमा इंग्लिश बोलने वाली लड़की और वीरेंद्र सीधा साधा एक गांव का गवार था। कभी कभी सुषमा वीरेंद्र को कह देती, वीरेंद्र, तुम खुद को संवार कर क्यों नहीं रखते? तो वीरेंद्र कहता, क्या कमी है मुझ में? जब भी मैं घर में आता हूँ तुम मुझे उल्टे सीधे ताने मारती हो। सुषमा को उसकी बात चुभ जाती। फिर क्यों ना चुभे? क्योंकि वह इतनी पढ़ी लिखी, लेकिन वीरेंद्र जहाँ एक सीधा साधा गांव का गवार था, वह सुषमा से दिलो जान से मोहब्बत करता था। सुषमा की हर बात को समझता था। बस कमी तो सिर्फ पढ़ाई। अच्छा खासा पैसा भी कमाता था। सुषमा की दोस्त कभी घर आती तो वीरेंद्र की सादगी का मजाक बनाती, जो सुषमा को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होता, और सारा गुस्सा वीरेंद्र पर निकाल देती। वीरेंद्र खामोशी से सुनता रहता, क्योंकि वह अपनी सुषमा को खोना नहीं चाहता था। कहते हैं, जब मोहब्बत सच्ची हो तो महबूब का जहर भी जाम लगता है। वह सुषमा के लिए हर रोज कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर लेकर आता था। सुषमा को घर के काम भी ना करने देता, चाय तक भी खुद बना लेता था। लेकिन सुषमा को इतने प्यार के बावजूद भी उसे गंवार और अनपढ़ होने से चिढ़ थी। वीरेंद्र एक बार रोमांटिक मूड में था। गुलाब का फूल लेकर सुषमा के सामने आकर बैठ गया। अपनी टूटी फूटी भाषा में कहने लगा, सुषमा, मैं जब भी तुमको देखता हूँ मेरे कलेजे विच ठंडक पड़ जाती है। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचकर अपने पर्स में रख लूं और बस तुमको हर वक्त ताकता रहूं। लेकिन वह बेचारा क्या जाने, सुषमा को वीरेंद्र का इस तरह से प्यार करना जहर लगता था। एक दिन वह दोनों एक दोस्त की पार्टी में गए। वहां सुषमा के दोस्तों ने वीरेंद्र का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन सुषमा खामोश रही। वीरेंद्र जैसा भी था, आखिर एक मर्द था, जज्बात तो उसमें भी थे। घर जाकर वीरेंद्र ने सुषमा का हाथ पकड़कर कहा, सुषमा, क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे जलील करवाती हो दोस्तों के सामने? सुषमा, मैं चाहूँ तो उनके हर एक सवाल का जवाब दे दूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश रहता हूँ और खुद का मजाक बनवाता हूँ। सुषमा गुस्से में बोली, मेरी बदनसीबी
थी कि तुम मेरे पति हो, वरना मैं तुम जैसे को तो देखना भी पसंद नहीं करती। वीरेंद्र झगड़ा करने की हर मुमकिन वीरेंद्र झगड़ा खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करता था। वह झुक जाता और सुषमा के कड़वे शब्दों को चुपचाप पीता रहता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सुषमा उससे कोसों दूर जाए। एक दिन सुषमा झगड़ा करके अपनी माँ के घर चली गई और फैसला कर लिया कि किसी तरह अब वीरेंद्र से तलाक लेकर जान छुड़ाना है। घर वालों से खूब समझाया, सुषमा मान जाओ। हाँ, हम जानते हैं कि वह एक अनपढ़ है, लेकिन सुषमा, वह एक अच्छा इंसान भी तो है। देखो तो सही, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, बस अनपढ़ है। इसके सिवा क्या बुराई है उसमें? वह तुमसे बेहद प्यार करता है, यहाँ तक कि खाना भी खुद ही बना लेता है, और आज तक तुम्हें गाली तक नहीं दी, और ना ही तुम पर कभी हाथ उठाया। सोचो तो सही, तुम एक हीरे को खो रही हो। लेकिन सुषमा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। बस उसकी तो जिद थी कि किसी तरह वीरेंद्र से जुदा हो जाए। वीरेंद्र ने आखिरी बार सुषमा का हाथ पकड़कर कहा, सुषमा, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूँगा। कभी भी तुम्हारे दोस्तों पर गिले शिकवे नहीं करूँगा, कभी गलत शब्द नहीं बोलूँगा। मैं सही शब्द सीख कर बोलूँगा। मैं तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूँगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सुषमा को तो अब वीरेंद्र से बस एक अजीब सी चिढ़ थी। वह न मानी और वीरेंद्र से तलाक ले ली। बेबसी की हालत में सुषमा को आखिरी बार देख रहा था, लेकिन सुषमा अपने कमरे में सामान पैक करने में लगी पड़ी थी और वीरेंद्र बस उसे देखे जा रहा था। काश सुषमा रुक जाए, लेकिन अब तो तलाक हो चुका था। वीरेंद्र ने आखिरी बार कहा कि सुषमा, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ, लेकिन न बन सका। हाँ सुषमा, तुम मुझे बहुत याद आओगी। तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे बहुत याद आएगा। अब ना जाने जिंदगी में फिर कभी मुलाकात हो या ना हो। आखिरी लम्हा है, तुम मेरे सामने हो। फिर क्या पता इस घर में कभी तुम्हारा जिक्र हो या ना हो। वक्त गुजरता गया। सुषमा की शादी एक पढ़े लिखे ऑफिसर से हो चुकी थी। कुछ महीने खुश रही, लेकिन फिर बेचैन सी रहने लगी। हाँ, उसका नया पति इंग्लिश बोलता था, अच्छी खासी हिंदी बोलता था, खूब पढ़ा लिखा था, बस सुषमा की ख्वाहिश के मुताबिक था। लेकिन कहीं जो कमी थी तो वीरेंद्र के प्यार की। वह वीरेंद्र जो अपनी हर बात से पहले सुषमा से राय लेता था। लेकिन अब सुषमा का नया पति रोशन, जो कभी जरूरी ही नहीं समझता था सुषमा से कोई बात करना। रोशन घर आता, सुषमा उसको खाना देती, चंद मिनट बातें होती और रोशन तुरंत लैपटॉप या मोबाइल के साथ लग जाता। घंटों अपने ऑफिस के एक लड़की से बातें करता। एक बार सुषमा का पूछना कि आपका उस लड़की से क्या संबंध है, क्यों इतनी देर तक बातें करते हैं, आपका क्या रिश्ता है? इस पर रोशन ने उसे खूब पीटा। तुम मुझ पर शक करती हो? सुषमा को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और रोशन में उस अनपढ़ गवार वीरेंद्र को ढूंढने लगी। रोशन ने कभी सुषमा की तारीफ नहीं की और ना ही कोई गिफ्ट लाकर देता, कभी कोई प्यार भरा शब्द नहीं बोला। सुषमा को जैसे वीरेंद्र की टूटी फूटी हिंदी में गुलाब का फूल लेकर देकर प्यार करना सताने लगा। कभी जो सुषमा किसी ख्वाहिश का इजहार करती तो रोशन उसे इग्नोर कर देता। सुषमा के पास उसके पसंद का इंसान तो था, लेकिन प्यार करने वाला पति नहीं था।
सुषमा को आज उस अनपढ़ गंवार वीरेंद्र की मोहब्बत का एहसास हो चुका था। वह वापस वीरेंद्र की आगोश में जाना चाहती थी। वह फिर से वीरेंद्र से टूटी फूटी हिंदी सुनना चाहती थी। वीरेंद्र को सीने से लगाना चाहती थी। लेकिन कैसे? अब वक्त बीत चुका था, शाम ढल चुकी थी। लेकिन फिर भी वीरेंद्र के पास जाना चाहती थी। यह तो अब नामुमकिन था। तलाक लेकर बिछड़ने का फैसला खुद का था। वह हर वक्त खुद को कोसती रहती। वीरेंद्र जैसा भी था, एक अच्छा पति था, ख्याल रखने वाला इंसान था और रोशन पढ़ा लिखा तो है, लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। कहाँ वीरेंद्र की खट्टी मीठी प्यार भरी बातें, मुझसे हर वक्त प्यार करते रहना। सुषमा अब खुद को कोस रही थी। इधर वीरेंद्र ने भी शादी कर ली थी, लेकिन इस बार वीरेंद्र का किसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की का ने हाथ थामा और बहुत प्यार करने वाला हमसफर पा लिया। सुषमा अब दोबारा किसी को कैसे कहे कि उसे वीरेंद्र के पास जाना है। मेरी बहनों, याद रखना, कभी किसी पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाला रोशन की तलाश में किसी अनपढ़ गवार प्यार करने वाला वीरेंद्र को न खो देना, वरना जिंदगी भर का दुख कब्र तक रहेगा। प्यार में डिग्रियां जरूरी नहीं, वीरेंद्र जैसा सीधा साधा इंसान जरूरी होता है। मैं कहना चाहती हूँ, काश किसी के दिल में यह मेरी बात घर कर जाए। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जो लोग प्यार से दगा करते हैं, उनके मुकद्दर धोखे देने के सिवाय कुछ भी नहीं। इसलिए मेरी आप सभी बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि अपने हम सफ़र का ख्याल रखें। जो देखने में तो खूबसूरत बला थी और पढ़ी लिखी हद से ज़्यादा थी, लेकिन उसको क्या पता था यह खूबसूरत बदन और पढ़ा लिखा होना एक दिन उसी की ज़िंदगी को मौत से बदतर बना देगा। उसको क्या पता था कि यह घमंड उसकी और अच्छे खासे परिवार को तोड़कर चूर चूर कर देगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ही उठता है कि इस लड़की का आखिर में क्या होगा? इसकी ज़िंदगी इसको कहाँ तक लेकर जाएगी? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।